Okay, after the definition of order of differential equation, now we come to the next definition, which is degree of differential equation. Okay, for this consider few of these differential equations. All of these are differential equations because they contain the derivative term. This is d square y by dx square plus dy dx plus y is equal to 0. You can see it is clearly second order derivative plus first order plus y is equal to 0. You can say it is a type of polynomial function in terms of derivatives. Okay, this is again a polynomial function in terms of derivatives. Third derivative, fourth power of second derivative, fifth power of first derivative. Now see this, d square y by dx square is equal to sine dy by dx. Means in this case dy by dx, it is in the angle of sine. It is as an angle of sine function. See this, third derivative minus 2 times second derivative plus e having the power y dash, means e having the power first derivative. Second derivative with the power 1 by 3 is equal to first derivative with the power 1 by 4. And here sine inverse d square y by dx square is equal to 1. Okay, clear? Now what is degree of differential equation? We will come back to this. Degree of differential equation, it is the highest, power of highest order derivative, present in the equation. It is the highest order of the highest order derivative present in the equation, provided some conditions are there. Provided first, no derivative term is in denominator. No derivative term is in denominator. Second, no derivative term is unusual. No derivative term is unusual. Third, no derivative term is under radical sign. कोई भी डेरिवेटिव टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है. कोई भी डेरिवेटिव टर्म अनयूजुअल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है. और कोई भी डेरिवेटिव टर्म जो है वो रेडिकल साइन के अंडर नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो आपको समझ में आ गया कि dy dx नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ठीक है, रेडिकल साइन मीन्स nth रूट्स, जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, जैसे ये है पावर इज टू 1/3, पावर इज टू 1/4, इन्हें रेडिकल साइंस कहा जाता है. एंड नो डेरिवेटिव टर्म शुड बी इन अनयूजुअल टर्म, जैसे ये है e की पावर में y डैश है, या फिर यहाँ पे साइन इनवर्स इट इज अप्लाइड टू d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर, या फिर यहाँ पे साइन अप्लाइड टू dy बाय dx. ओके, अगर ऐसा कुछ है तो उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, अदरवाइज अगर डिग्री एग्जिस्ट होता है तो क्या होगा? डिग्री, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ओके, उसका पावर डेट विल बी द डिग्री. अब जैसे हम इसकी बात करें तो इसमें ऑर्डर 2 है. ऑर्डर क्या है? 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. अब आपको इसी का पावर देखना है, तो इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो सीधे सीधे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इट विल बी 1. इफ़ यू सी दिस, इन दिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3, ये है, और इसका पावर कितना है? 1. अब ध्यान रहे ये वाले पावर्स नहीं देखोगे, क्या लिखा है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1. ओके, तो डिग्री अगेन 1, डिग्री अगेन 1. अब इस केस में, ठीक है, इस केस में क्लियरली ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट. डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म अनयूजुअल टर्म में है. ठीक है, हियर ऑल्सो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट. डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट. जहाँ तक ऑर्डर की बात है, ऑर्डर 3 है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिकल साइन से, बट यू कैन रिमूव द रेडिकल साइन. ओके, और रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? 3 और 4, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है. 3 और 4 का एलसीएम 12 है.
तो आप दोनों साइड 12 पावर ले सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे हम 12 पावर ले लेंगे, मतलब ये 1 की जगह पे अगर हम 12 ले लें और यहाँ पे 1 की जगह पे हम 12 कर दें, तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, मीन्स y डबल डैश रेज टू 4, और ये हो जाएगा y डैश रेज टू 3। इस हिसाब से इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डिग्री जो है वो 4 हो जाएगी। ओके, मीन्स यहाँ पे तो रेडिकल साइन थे, लेकिन हम रेडिकल साइन को रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही होगा, आप इसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू साइन ऑफ 1 ले सकते हो, जो कि पाई बाई 2 आ जाएगा। इस हिसाब से इसमें भी ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गया। ओके, ऑर्डर 2 क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इसका पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 आएगा। ओके, अब इस केस में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इस केस में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ये यहाँ से साइन हटा दो, जैसे हमने साइन वर्स हटा के इधर 1 को दे दिया, आप यहाँ से साइन हटा दो, लेकिन जब यहाँ आएगा तो साइन वर्स डी स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। मतलब एक जगह से हटा रहे हो तो दूसरी जगह पे ये फिर जो डेरिवेटिव टर्म है वो अनयूजुअल हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई इस केस में डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्लियर। वन मोर थिंग, इफ यू हैव दिस, सपोज यू आर हैविंग दिस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज प्लस वाई, सपोज ये है आपका। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस केस में भी आप देख सकते हो जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में, तो आप सबसे पहले देखिए इसे आप हटा सकते हैं क्या। इफ़ यू कैन रिमूव दिस देन यू विल गेट डिग्री, इफ़ यू कांट रिमूव दिस यू कैन नॉट गेट द डिग्री, मीन्स डिग्री विल नॉट एग्जिस्ट। हालांकि यहाँ पे हम इसे रिमूव कर सकते हैं, हम थ्रू आउट अगर डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई डी एक्स कराएगा, यहाँ पे 1 और उधर वाई डी वाई डी एक्स आ जाएगा, तो एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, जनरली डिनोमिनेटर में जो डेरिवेटिव आता है ना उसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। बाकी कुछ ऐसे केसेस है जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।